स्वतंत्रता दिवस पर ग्वालियर विकास समिति का 47वां अभिनंदन समारोह होटल प्रहलादन में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। ग्वालियर शहर की सामाजिक संस्था ग्वालियर विकास समिति का 47वां अभिनंदन समारोह स्वतंत्रता दिवस पर संपन्न हुआ। इस दौरान ग्वालियर को गौरव दिलाने वाली विभिन्न विभागों की 40 प्रतिमाओं का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना, जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी, विशिष्ट अतिथि संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर, भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल प्रबंधक खलील अहमद, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार राठौर, डॉक्टर एएस भल्ला, डॉक्टर राकेश रायजादा, बस डॉक्टर सीपी लाटकानी ने प्रतिमाओं का सम्मान किया। सम्मान समारोह से पूर्व मोहन बादवानी, संतोष सिंह, राकेश कुशवाहा, दीप्ति सक्सेना, अशोक डावरिया, राजेश अग्नोत्री, देवीराम वर्मा, प्रवीण चंदानी, रवि श्रीवास्तव व अनिल जायसवाल ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। पुष्पहार भेंटकर उनका स्वागत करें। कि आईजी साहब का एक पुष्पहार भेंटकर धन्यवाद एक पुष्पहार कुलपति जीवाजी विश्वविद्यालय को भेंट करें। मैं अनिल जी से अनुरोध करूंगा हमारे बीच में। इस दौरान स्वागत भाषण संस्था के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार राठौर ने दिए। मैं लगभग 2006 से ग्वालियर विकास समिति से जुड़ा हूं। उस समय मनमोहन घायल साहब इसके अध्यक्ष सेक्रेटरी हुआ करते थे। उससे बोलते हैं कि आप भी इसमें शामिल हो और आपको अध्यक्ष बनाता हूं। वो एक समय था लगभग 2007 और 2008 का। ग्वालियर में आज इसको म्यूजिक सिटी कहा जा रहा है। उस समय घायल साहब की और सभी सदस्यों की सोच थी कि डांस ऑफ ग्वालियर और बॉयज ऑफ ग्वालियर स्टार्ट किया जाए। उससे काफी प्रतिभाएं ग्वालियर से निकली और ग्वालियर चंबल संभाग का नाम रोशन किया। घायल साहब के जाने के बाद प्रेम बरोनिया साहब इतने अच्छे से इस सोसाइटी को चलाएंगे, शायद अशोक प्रेमी जी और सभी टीम बैठी हुई है, किसी ने कल्पना नहीं की। मैं बरोनिया साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं। घायल साहब की सोच रही होगी जिस तरह से कढ़ाई में जब हम खाना बनाने के लिए अच्छे से अच्छे मसाले डालते हैं, बाजार की अच्छे से अच्छे सब्जी डालते हैं, जब तक उसको चलाया नहीं जाए, उसमें चमचा न डाला जाए, उस सब्जी का स्वाद नहीं होता है। ग्वालियर में अधिकारी आते हैं, ट्रांसफर होकर दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे शहर से यहाँ आते हैं, प्रतिभाएं ट्रांसफर होते रहते हैं अपने परिजनों के साथ। उनको ढूंढ के लाना वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं 2006-07 से देख रहा हूं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ग्वालियर विकास समिति जिसको सम्मानित करती है वो शहर का नाम तो रोशन करते ही अपने परिवार के साथ साथ ग्वालियर चंबल संभाग को भी सम्मानित करते हैं। आज ग्वालियर विकास समिति में जितने लोग सम्मानित होने आए हैं, मैं उनका और सभी अतिथियों का ग्वालियर विकास समिति की तरफ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में इस ग्वालियर शहर की जानी मानी हस्तियां हमारे निवेदन पर इस मंच पर आकर आसीन है। और सबसे खुशी की बात यह है कि उंगलियों पर गिने जाने वाली प्रतिमाओं का जो आज ग्वालियर विकास समिति सम्मान करने जा रही है, उससे ग्वालियर विकास समिति अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेगी और सदैव करती है। ग्वालियर विकास समिति 15 अगस्त, 26 जनवरी, 5 सितंबर और 16 जून को इस तरह के आयोजन ग्वालियर विकास समिति द्वारा निरंतर किए जाते हैं कि जिससे इस ग्वालियर का नाम तो रोशन हो ही हो और जो प्रतिभाओं का जो सम्मान ग्वालियर विकास समिति के माध्यम से हो, वो एक ऊर्जा अपने आप
मन में पैदा करें और ग्वालियर का नाम पूरे देश में रोशन करें। इसी उद्देश्य से ग्वालियर विकास समिति निरंतर इस तरह के आयोजन करती है और हम शुक्रगुजार हैं अपने मंचासीन अतिथियों के। केवल निवेदन हमारा जब भी करते हैं तो हमारा स्वीकार करके इनकी मुस्कुराहट निश्चित ही ग्वालियर विकास समिति के साथ ही हमें भी प्रदान होती है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। तत्पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में संजीव कुमार जैन संयुक्त कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा, बीएसएफ के कमांडेंट जितेंद्र गुप्ता, लॉ विभाग के अधिष्ठाता प्रोफेसर गणेश दुबे, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विश्वजीत जलाय, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक शर्मा, उप जेल अधीक्षक रामगोपाल पाल, आईआईटीटीएम के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार राय,
देवेश शर्मा, ग्वालियर में विद्युत की कैसी भी समस्या हो, विद्युत विभाग की उप महाप्रबंधक प्रीति बरिया, साइबर क्राइम की उप निरीक्षक रजनी रघुवंशी, हमारे बीच में आयुर्वेदिक के क्षेत्र में निरंतर सेवाएं आपके द्वारा दी जा रही हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज की डॉक्टर रश्मि प्रधान, यदि पार्षद रेखा त्रिपाठी, हमारे बीच में चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं डॉक्टर सुमित वर्मा। आप चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में पदस्थ। दतिया चिकित्सालय के डॉक्टर सुमित वर्मा, सफल पत्रकार वही होता है जो अपनी लेखनी से शासन प्रशासन की नींव को जगाने से काम करे। और पत्रकार नीरज चतुर्वेदी, विक्रम सिंह तोमर, का काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर सेवा प्रदान कर सके। फोन लगाए हैं जिनकी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। बीएसएनएल के रोहित सक्सेना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। इनका नाम हमारे पंकज गुप्ता साहब जो मिनिस्ट्री में इस समय ग्वालियर से जीएम थे, वो आजकल मिनिस्ट्री में पहुंच गए हैं, उनके द्वारा इनका नाम दिया गया है। संस्था इन्हें सम्मानित करते हुए फख्र महसूस करती है।
बीच में रेलवे के क्षेत्र में ग्वालियर रेलवे स्टेशन के उप प्रबंधक डीके पटेरिया, आपसे अनुरोध एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे पटेरिया साहब का स्वागत। हमारे डॉक्टर मुकेश गुप्ता, परिवहन के क्षेत्र में जब परिवहन आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश के पीसी वर्मा, ग्वालियर में पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रमुख अंकुर श्रीवास्तव, मैं आमंत्रित करूंगा पोस्ट मास्टर माननीय श्री सौरभ वर्मा जी को। आप पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आप पोस्ट ऑफिस के पोस्ट ऑफिसर सौरभ वर्मा, रेलवे पुलिस में बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने आपके द्वारा कई करोड़ रुपए की रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक रविंद्र सिंह राजावत, हमारे बीच में नाटक के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं श्री संजय सिंह जादौन, रंगकर्मी ग्वालियर। आपसे अनुरोध के पर मंच पर आए और नाटक के क्षेत्र में संजय सिंह जादौन, ग्वालियर में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी समाज सेवी हमारे ग्वालियर में मौजूद हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में मधु शर्मा, हमारे बीच में नृत्य के क्षेत्र में निरंतर सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की नर्तक है माननीय सुश्री प्रियंका गुरनुले। आपसे अनुरोध कृपया मंच पर आए और सम्मान प्राप्त करें। नृत्य के क्षेत्र में सुश्री प्रियंका गुरनुले, ग्वालियर सिविल अस्पताल हजीरा पर नर्सिंग अधिकारी के रूप में निरंतर अपनी सेवाएं दे रही नर्सिंग अधिकारी श्रीमती नर्मदा राय जी। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आए और सम्मान। सिविल अस्पताल हजीरा की नर्सिंग अधिकारी नर्मदा राय, गायन के क्षेत्र में निरंतर गायन के क्षेत्र में पीयूष तांबे,
वरिष्ठ तबला वादक योगेश शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर आए और सम्मान प्राप्त करें। तबला वादन के क्षेत्र में योगेश शर्मा ग्वालियर की खबरों को देश में ही नहीं पूरे देश में पहुंचाने का काम करता है हमारा दूरदर्शन, और दूरदर्शन के क्षेत्र में आपकी बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। श्री ओम प्रकाश सोलेरे जी, आपसे अनुरोध कृपया मंच पर आए और सम्मान प्राप्त करें। दूरदर्शन के ओम प्रकाश सोलेरे क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं राम सेवक जी, वह किसी कारण नहीं आ पाए हैं, उनके स्टेशन हेड साहब बैठे हैं। आपसे अनुरोध कृपया मंच पर आए और आकाशवाणी के रामसेवक जाटा ग्वालियर में एक ऐसी सामाजिक संस्था भी है, थिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन। सामाजिक संस्था थिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन उपलब्ध कराना इनकी बहुत महत्वपूर्ण इनकी सेवा है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हर्षवर्धन तोमर प्रदेश में या जिले में कभी अश्रु गैस इकाई के मुख्य आरक्षक मोहन शर्मा हमारे बीच में एक ऐसे समाज सेवी हैं जो समाज सेवी गोपाल मोटवानी हमारे बीच में आरक्षक डबरा अविनाश पटसारिया हमारे बीच में ग्वालियर में स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रदीप बागड़े हमारे बीच में सफाई दूत श्रीमती किरण वरिष्ठ समाज सेवी अशोक प्रेमी का शॉल स्लीपर स्मृति चिन्ह प्रशंसा पत्र मोती की माला व एक पौधा देकर सम्मान किया। आप सभी से अनुरोध कृपया
जीवन बीमा निगम के मंडल प्रबंधक खलील अहमद। ग्वालियर विकास समिति के द्वारा इतने खूबसूरत महफिल का आगाज किया गया है, जिसमें पूरी ग्वालियर के समस्त विभागों से हमारे आए हुए, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य करके एक अच्छे कार्य का प्रदर्शन अपने अपने विभाग में किया, उनको आज यहाँ सम्मानित किया गया। मैं इसके लिए अपने ग्वालियर विकास समिति के समस्त जिम्मेदारान को ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हम 78 वर्ष पूर्ण करने के बाद आज देश की आज़ादी में हैं। मैं आप सभी यहाँ हमारे ग्वालियर के नागरिकगण भी उपस्थित हैं। आज यही एक पैगाम इस मुकद्दस दिन के ऊपर है कि हम आज़ादी के जिन जंजीरों से छुटकारा मिला, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी विभागें हैं जहाँ जिस उद्देश्य से हम लोगों ने इस आज़ादी को प्राप्त किया था। मैं चूंकि भारतीय जीवन बीमा निगम का एक अधिकारी होने के नाते हम और विभाग की को तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज के पैगाम में अपने अभिकर्ताओं को, अपने विकास वाहिनी को, अपने अधिकारियों को एक ही पैगाम दिया है कि आप जिस जगह पे हैं और जहाँ पे हैं, दी बेस्ट क्या दे सकते हैं इस समाज को, समाज के लिए, समाज से जिस चीज से हम बंधे हुए हैं। हम किसी भी चीज को इंश्योरेंस के क्षेत्र में वादा करते हैं, अगर हम वादे को अपने दावे के रूप तक सीमित समय तक नहीं पहुंचा पाए तो मेरा एग्जिस्टेंस में रहने का कोई राइट नहीं है। मैंने सोशल सिक्योरिटी के माध्यमों से भी उन गरीब, जैसे आज इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हमारी एक बहन जो सुबह उठ करके अपने झाड़ू लगा करके उसका कार्य करती है। मैंने पूरे भारत में नहीं, मैं भी जो कि ग्वालियर में हूँ और मध्य प्रदेश की बात करूंगा, लगभग 1,06,00,000 लोगों को, जितने भी इस तरह के जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, उनका मैंने ग्रुप इंश्योरेंस किया। मैं आप लोगों से निवेदन कर दिया कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज जिस जगह पे हम लोग हैं, ये समाज का मैं ऋणी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो समाज को से ज्यादा हम क्या दे सकते हैं, दी बेस्ट हो, अपने अपने विभाग को उसी तरह से दीजिए। आज जिन लोगों को सम्मानित हुआ है, मैं अपने दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साहिब कुमार नाहर। हमारे देश के 78वें स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मंचासीन आदरणीय सम्मानित प्रबुद्ध सभागार में जिन समाज के प्रत्येक विधा के लोगों को जिनको सम्मानित किया गया है, उनको भी मैं अपने हृदय से अभिवादन करता हूं। और मैं तो कुछ चीजें संगीत की दृष्टि से देखता हूं। मंच पर हम लोग 7 लोग यहाँ पर विराजमान थे, इसलिए संगीत के 7 स्वर मुझे दिख रहे थे, सा रे ग म प ध नि। ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद कहा जाता है। बीच में एक हमारे सम्मानित बंधु आगे विराजमान हुए थे, वो फिर अभी दिख नहीं रहे हैं। अगर उनको आप शामिल कर लें तो हमारे वेस्टर्न म्यूजिक में जो ऑक्टेव की परिकल्पना है वो भी परिपूरित होती है। ग्वालियर विकास समिति के आयोजनों में मुझे पहले भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और पता नहीं यहाँ आके इस प्रकार के कृत्य से दिल मेरा इतना हम अनुभूति अनुभव करते हैं कि समाज को जोड़ने का, समाज से जुड़ने का और समाज को सम्मानित कर खुद को सम्मानित होने का जो ये कृत्य है, ये अनुकरणीय है, सराहनीय है। और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, सब आप लोग जोड़ लीजिए। और मुझे जुड़ने का, मैं तो संगीत का विद्यार्थी हूँ और नाहर साहब नाम आ रहा है। मैं बता दूं, मेरा नाम साहित्य कुमार नाहर है, मगर मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ। और संगीत साहित्य को साथ लेकर जो मैं यहाँ ग्वालियर में मैं विगत 4 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी परम सौभाग्य की बात है। इन्हीं कुछ बातों और अपने हृदयगत भावनाओं के साथ मैं आप लोगों का एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। भारत माता की। जब प्रथम बार संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति ज्योतिषी साहब जब ग्वालियर बनकर आए तो ग्वालियर विकास समिति ने सबसे पहले उनसे संपर्क स्थापित किया और ज्योतिषी साहब को ग्वालियर विकास समिति के साथ लेकर चले और उन्होंने ग्वालियर विकास समिति का जो सहयोग किया
बहुत अनुकरणीय रहा है। संगीत के क्षेत्र में जब ग्वालियर विकास समिति ने वॉइस ऑफ ग्वालियर में आयोजित किया, तो हमने सबसे पहले ग्वालियर में BISM वॉइस ऑफ ग्वालियर का आयोजन किया, जिसमें सहयोग चेयरमैन राठौर साहब का बहुत रहा है। राठौर साहब की तरफ से हमें BISM वॉइस ऑफ ग्वालियर के लिए एक मोटरसाइकिल और 21,000 रुपए डॉक्टर सुनील कुमार राठौर साहब की तरफ से हमको BISM वॉइस ऑफ ग्वालियर के लिए मिली। और ग्वालियर विकास समिति का जो आयोजन वॉइस ऑफ ग्वालियर है, वो निरंतर 1 महीने चलता है। उसके बाद हमने LIC वॉइस ऑफ ग्वालियर किया। आपके स्थान पर उस समय माननीय निकेश कुमार साहब हुआ करते थे। निकेश कुमार साहब ने हमारा सहयोग किया। उन्होंने भी एक मोटरसाइकिल 21,000 रुपए प्रथम पुरस्कार देने की LIC की तरफ से घोषणा की। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट वॉइस ऑफ ग्वालियर में किया, उन्होंने इस ग्वालियर का नाम संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर नहीं पूरे देश में किया। जब म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू कप्पू साहब जब ग्वालियर आए, तो ग्वालियर विकास समिति द्वारा वॉइस ऑफ ग्वालियर का फाइनल हुआ। अन्नू कप्पू साहब ने ग्वालियर के 2 होनहार बच्चों का चयन किया। उन बच्चों को उन्होंने वहां पर बॉम्बे में बहुत अच्छी तालीम दी और उन लोगों ने संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर का नाम रोशन किया। उसी दिन से संगीत विश्वविद्यालय का जो साथ है और ग्वालियर विकास समिति का साथ है, वो निरंतर आज तक चला आ रहा है। जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी, सम्माननीय बरौनिया साहब, ग्वालियर विकास समिति बहुत अच्छा और पुनीत कार्य कर रही है। मैं बेसिकली बॉटनिस्ट हूँ और मैं ये मानता हूँ कि अगर बगीचे में फूल खिला है तो पानी फूल पर नहीं देना है, पानी जड़ पे दीजिए, तब वो फूल ज्यादा देर तक खिला जाएगा। ग्वालियर विकास समिति ग्वालियर को आगे बढ़ाने के लिए इसीलिए जितने भी जड़ की शाखाएं हैं उन सबको बुला करके यहाँ सम्मानित कर रही है। और इसी वजह से ग्वालियर विकास समिति आज तक आगे बढ़ती रही और शहर भी काफी विकास कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है, बरौनिया साहब के बोलने की जो शैली है, शब्दों का चुनाव है और शब्दों के बीच में जो ठहराव है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं मनमोहन घायल जी के समय से इस समिति से जुड़ा हूँ और ठीक इसी तरह से मनमोहन घायल जी भी बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम को चलाते थे और चुनाव भी बहुत अच्छी तरह से करते थे। जो वाकई समाज के लोग हैं और जिन्हें आवश्यकता है समाज से ऊपर उठ करके सम्मानित करने की, लोगों को जानने की इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन सब को चीज को लेकर के वो बताते हैं। यकीन मानिए ग्वालियर बहुत आगे जा रहा है और ये ग्वालियर इसलिए आगे जा रहा है क्योंकि हम इसको हमारा ग्वालियर कहते हैं। जिस दिन ये अपनापन शब्द हट जाएगा वो ग्वालियर में पिछड़ जाएगा। ये हमारा ग्वालियर है, इसीलिए आगे बढ़ रहा है। सब लोग इसमें सम्मान करते। हमारा विश्वविद्यालय 60 साल पूरे कर चुका है। 1964 के बाद 2024 में पूरे 60 साल हमने पूरे कर लिए और 60 साल में हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। और इस समय हम मध्य प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में माने जा रहे हैं। यह सब आप लोगों की शुभकामनाएं और आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से यह संभव हुआ। और उसमें से थोड़ा सा रोल ग्वालियर विकास समिति का भी है कि वह प्रत्येक वर्ष मुझे यहाँ बुलाते रहते हैं। मैं अपने मन की बात आपसे कहता हूँ और शायद उसका अगर 1% भी प्रभाव पड़ेगा तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। आप सभी लोगों को 78 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही ग्वालियर हमारा आगे बढ़ते रहे और ग्वालियर हमें हमेशा आगे की पंक्ति में रहे, पंक्ति बदलने की जरूरत न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर विकास समिति द्वारा महावीर जयंती पर जेल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसमें कैदियों को शपथ दिलाई जाती है कि हमने जो अपराध किए हैं अपनी सजा भुगतने के बाद जब हम जेल से छूटे तो अपराध ना करें। बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिन्होंने शपथ ली
और आज अपना जीवन बहुत अच्छी तरह व्यतीत कर रहे हैं। ग्वालियर विकास समिति जेल के साथ साथ प्रतिवर्ष 15 अगस्त को एक ऐसे आदर्श कैदी का भी सम्मान हमेशा करती रही है कि वो व्यक्ति जब जेल से छूटकर जाए तो अपने परिवार के साथ बहुत घुलमल के खुशनुमा वातावरण पैदा करें और आसपास एक लोगों में इस तरह का जन जागरण चलाए, एक अभियान चलाए कि जब जेल में जाते हैं तो जेल में पहुंचने के बाद व्यक्ति का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। अपराध ना करें, किसी को अपराध ना करने दें और ऐसे व्यक्ति को हम रोकने का प्रयास करें। सर, आपने जो बात कही है निश्चित बहुत अच्छी बात है कि जेल से व्यक्ति अगर छूट के जाता है, उसको यदि हम कैदी के उससे संबोधन करेंगे तो निश्चित ही उसके मन में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा होंगी। यदि हम उसको कैदी से बंधु यदि उसको कहेंगे तो निश्चित ही उसके मन में एक बहुत अच्छा भाव पैदा होगा और वो भाव ये पैदा होगा कि ना तो वो अपराध करेगा और ना किसी को करने देगा। ग्वालियर विकास समिति सदैव आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेगी। आपने जो हमें एक सशक्त मार्ग सुझाया है उस पर हम सब लोग चलने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर के पुलिस महानिरीक्षक सक्सेना साहब मौजूद हैं। मैंने साहब से निवेदन किया, सर आपको इस कार्यक्रम में आना है और सबसे ज्यादा बधाई इस बात की है आईजी साहब को कि इनका नाम राष्ट्रपति सम्मान के लिए ग्वालियर से दिल्ली पहुंचा। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। जब आईजी साहब से निवेदन किया तो उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया। जब आचार संहिता थी तो ग्वालियर विकास समिति महाराज वाड़े पर एक मूर्ख सम्मेलन का आयोजन करती है प्रतिवर्ष। आचार संहिता में चूंकि परमिशन की बहुत जरूरत होती है और जिस संस्था के साथ आप जैसे पुलिस के अधिकारी हों तो उनको किसी भी तरह की समस्या कभी आ ही नहीं सकती। आचार संहिता में पुलिस ने पूरा सहयोग किया, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और महाराज वाड़े पर ग्वालियर विकास समिति ने बहुत अच्छा मूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया जो ग्वालियर चंबल संभाग का बहुत बड़ा सम्मान होता है और ग्वालियर विकास समिति इस मूर्ख सम्मेलन में एक महामूर्ख सम्मान भी देती है हर साल और महामूर्ख सम्मान भी इधर ग्वालियर चंबल अंचल का बहुत बड़ा सम्मान है जिसे लेने के लिए इससे पूर्व में गृह मंत्री को हमने दिया, खाद्य मंत्री को हमने दिया, विधायक 2 विधायकों को हमने दिया, वरिष्ठ पत्रकार को हमने दिया और बड़े गर्व की बात है कि सब लोग ग्वालियर विकास समिति का सम्मान लेने के लिए और हमारे निवेदन पर महामूर्ख सम्मान लेने के लिए महाराज वाड़े पर आ जाते हैं। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। मैं अनुरोध करूंगा आईजी साहब, वो 2016 में उनका स्वर्गवास हो गया था। चूंकि ग्वालियर में बहुत अच्छी संस्थाएं उनके द्वारा चलाई गई और उनका जो ग्वालियर विकास समिति के लिए जो समर्पण प्रेम भाव जो उनका रहा है उसका ये परिणाम है। उनके आशीर्वाद से आज इस तरह के आयोजन में आप सबके आशीर्वाद से सहजता के साथ इस तरह के आयोजन कर लेता हूं और आप सबका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहता है। मैं आईजी साहब से अनुरोध करूंगा अपनी मुस्कुराहट के साथ सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दें और अपना आशीर्वाद हमें और ग्वालियर विकास समिति को प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ आईजी साहब का। पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर अरविंद सक्सेना ने सभी सम्मानित होने वाली प्रतिमाओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ग्वालियर विकास समिति मध्य प्रदेश ग्वालियर के संयोजक प्रेम बरमिया साहब, उनके सहयोगी पदाधिकारीगण, लोक सेवा, समाज सेवा, विज्ञान, कृषि, विधि और अन्य कोई और भी सेवाएं नहीं छूटी होंगी मेरे ख्याल से, तो कला, संगीत और इसके अतिरिक्त
सारी ऐसी जो पूरे 52 विभाग हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन होते हैं, आज उन विभागों से जुड़े हुए सभी ऐसे सराहनीय कार्य करने वाले नागरिकगण और अधिकारीगण, आप सभी को मैं फिर से बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं कि आपने ग्वालियर के लिए इन क्षेत्रों में जो अपना विशिष्ट योगदान दिया है और ग्वालियर विकास समिति द्वारा इसको सराहा गया, इसके लिए मैं प्रेम बरौनिया साहब और उनकी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। स्वागत करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरे एक परम मित्र हैं, वो 3 दिन के ग्वालियर यात्रा पर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिन से तुमको देखा नहीं हो, तो परिवार सहित मिलने आना चाहता हूँ। मैंने उनसे बताया कि मैं ग्वालियर विकास समिति के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो उन्होंने तुरंत घायल साहब का नाम लिया और उन्होंने कहा अच्छा उस कार्यक्रम में जा रहे हो क्या? तो मैंने कहा हाँ। और अभी डीसी सर से चर्चा कर ही रहा था कि जिस पूरी एक क्लिनिकल शैली में जिस बिल्कुल व्यवस्थित रूप से पूरे व्याख्यान को संयोजित किया अभी बरौनिया जी ने, आप में से बहुत से लोगों ने इनको समाचार रीड करते देखा होगा, देखा है कि नहीं? और चूंकि पुलिस अधिकारी के रूप में हम लोग हर चैनल को बहुत ही सम्मान ढंग से वॉच करते हैं कि आज कौन सी पॉजिटिव न्यूज आई है, कौन सी नेगेटिव न्यूज आई है, तो मैं खासकर प्रेम बरौनिया साहब को बहुत क्लोजली वॉच करता आया हूँ। और हालांकि ये फरवरी 2024 से मैं यहाँ पुलिस महानिरीक्षक बना हूँ, लेकिन इसके पूर्व में 2020 से 2024 तक एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहा और कुछ समय मुझे कमिश्नर के रूप में भी प्रभार मिला। तो उस समय भी मैं आपको पूरा वॉच करता था और बाकी जो सभी ग्रुप्स हैं जो उसमें मैं सोशल मीडिया ग्रुप्स में ये देखता था कि इनकी जो यूनिक या अद्वितीय या अद्भुत शैली है जो समाचार को पढ़ने की या एक प्रकार से उसको बहुत अच्छा गायन शैली में ले जाने की, वो मुझे बहुत ही यूनिक लगती थी और मैं कंसिस्टेंटली इनको वॉच करता था। और जैसा कि सभी को विदित है कि आज जिस ढंग का इन्होंने संचालन किया, ये इनका मैंने एक नया रूप देखा कि किस प्रकार से ये शब्दों का उचित चयन, इसके अलावा जो है किस प्रकार से अपने वाक्यों का संयोजन करना है, इसको भी इन्होंने बहुत अच्छी शैली से निभाया है। तो मैंने दोनों शैलियों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, फिर से इनकी तालियां बजाई। हमारे भी निरंजन शर्मा जी भी हैं, हमारे एडिशनल एसपी हैं, और ये मेरे काफी जो प्रिलिमिनरी करियर की स्टेजेस थी तब से हमारे सहयोगी रहे। जब हम लोग, मेरे को याद है मैं ट्रेनिंग में गया था तो आप लोग उस समय पास आउट हो रहे थे। तो निरंजन न केवल एक बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के पुलिस अधिकारी हैं जो कि इस विधा का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं, अपितु बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। इनके बारे में बताना चाहूंगा, इसी तरह आपको से बहुत प्रसन्नता होगी सुन के इनकी जो प्रतिभा है। तो कुल मिला के यहाँ पर जैसा कि अपन ने वॉच किया अभी कि ना केवल हमारे जैसे जैन साहब का रहा, पूरा देखा कि निर्वाचन में उन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंटली मेरे को पूरा ब्रीफ करते रहे, क्योंकि बीइंग ए सीनियर काफी मुझे दूसरे जो पीएचक्यू है या फिर शासन के स्तर पे पूछा जाता था कि भाई क्या स्थिति चल रही है। इसके अलावा हमारे जितने डिप्टी कमांडेंट साहब हैं, चाहे फायर ब्रिगेड से जुड़े हों, चाहे हमारे होमगार्ड सेवाओं से जुड़े हों, इसके अतिरिक्त चाहे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हों, इसके अतिरिक्त जो होता है सफाई सेवाओं से, गेम से जुड़े, और कौन सी ऐसी सेवाएं नहीं छूटी यहाँ। वास्तव में मुझे भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक प्रोग्राम के कमिटेड था, मैं अभी बता रहा था सर को, तो जब मैंने देखा कि इतने अच्छा कार्य करने वाली जो विविध क्षेत्रों में इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने इतना बड़ा सराहनीय योगदान ग्वालियर जिले में दिया है, तो मैंने कहा यहाँ पे कार्यक्रम में मैं और रुकूंगा और वास्तव में जो है इनके परफॉर्मेंस को अपलॉड करूंगा आप लोगों के साथ मिलकर। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, सुना, इसके लिए मैं आपका सबके हृदय से आभारी हूँ। और जैसा कि अभी सभी ने बताया कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं ग्वालियर विकास समिति से पुनः अनुरोध करूंगा और ऐसी अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह से उस समय समय पर हमारी जो विशिष्ट प्रतिभाएं बैठी हुई है इनको सम्मानित करते आ रहे हैं, तो ये श्रृंखला जारी रखें। हम लोग हमेशा यहाँ आएंगे जब तक है, और बात वालों को बताए जाएंगे कि जरूर जो है प्रेम बरौनिया साहब के कार्यक्रम में जाना। जैसे
अभी मेरे एक मित्र ने बताया कि उस कार्यक्रम में जा रहे हो तो मनोहर घायल साहब के जो है श्रृंखला को जो आगे बढ़ा रहे हैं प्रेम बरोनिया साहब, तो आप जरूर जाइए और अपना प्रोग्राम अपन कल जो है वो प्लान कर लेंगे। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने यहाँ पे सराहनीय कार्य करने के लिए जिनको आज सम्मानित किया गया है, और पुनः ग्वालियर विकास समिति का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और इतना पेशेंसली मतलब जो है सुना सभी ने मुझे धन्यवाद। सम्मान बढ़ाया और आपके आने से ग्वालियर विकास समिति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। और निश्चित ही सर, आप जैसी विभूतियों का जो स्नेह और जो प्यार मिलता है किसी भी कार्यक्रम को करने का, तो निश्चित ही आप लोगों के स्नेह से एक संबल प्रदान होता है, और जब संबल प्रदान होता है तो वो कोई सा भी कार्यक्रम हो बहुत सहजता और सरलता के साथ संपन्न हो जाता है। ये सब आप सबका आशीर्वाद है और स्नेह है। तत्पश्चात कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का अंग वस्त्र व मोती की माला पहनाकर संस्था की ओर से सम्मान किया। म्यूजिक, थोड़ा म्यूजिक बजाइए यार आप लोग। मैं संतोष जी सम्मान करें। मैं अनुरोध करूं डॉक्टर सीपी लाडकानी ने व्यक्त किए। ग्वालियर विकास समिति के अध्यक्ष श्री डॉक्टर एएस बल्ला साहब, पूर्व अध्यक्ष श्री सुनील राठौड़ जी, और यहाँ पे उपस्थित हमारे साथी श्री अशोक प्रेमी जी, मोहन वाधवानी जी, और यहाँ पे सभी जो आज सम्मानित हुए हैं, विभूतियाँ सम्मानित हुए हैं, इतने समय तक आप यहाँ बैठे और आपको सम्मानित करते हुए ग्वालियर विकास समिति वास्तव में बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार प्रकट कर